हेलो टू ऑल बच्चों। आज हम आपके बीच यह वीडियो इसलिए लेकर के आ रहे हैं ताकि आप जो भी स्टूडेंट बिहार के BUHS यूनिवर्सिटी, बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस के अंतर्गत जितने भी स्टूडेंट GNM नर्सिंग, BSc नर्सिंग और ANM नर्सिंग कर रहे हैं, आप लोगों के लिए आने वाले समय में बहुत ही चुनौतीपूर्ण होने वाला है। क्योंकि जब से सेमेस्टर एग्जाम में BUHS यूनिवर्सिटी ने सख्त कार्रवाई किया है और एग्ज़ाम मैनेज नहीं होता है और चोरी नहीं चलता है, इसलिए आप लोगों को आने वाले समय में बहुत ही दिक्कतें का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आप लोगों के लिए कुछ चीज़ें आसान करने के लिए हम आपके बीच कुछ ऐसी बातें बताएंगे। आप लोग अगर उसे फॉलो करेंगे ज़रूर आपको एक बहुत ही आसान तरीका हासिल होगा परीक्षा एग्ज़ाम पास करने के लिए। जो कि अगर आप लोग एग्ज़ाम को अच्छी तरह से पास करना चाहते हैं, कोई भी बैक नहीं लगे ईयर में, तो आप लोगों को सबसे पहले अपने मन से लड़ना होगा और आपको खुद बैठने के लिए सीखना होगा, कुर्सी पे बैठना होगा, ताकि आप लोग 5 से 6 घंटे रेगुलर, एक दिन भी एब्सेंट नहीं होना है। रेगुलर 5 से 6 घंटे कुर्सी पर बैठ करके आपको पढ़ाई करना होगा, चाहे वो किसी भी तरह से हो। एक तो पहला ऑप्शन है, या तो आपके कॉलेज में ऐसे टीचर उपलब्ध हो जो आपको सही थ्योरेटिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहे हैं, या दूसरा तरीका है या तो आप जो कोचिंग वाले होते हैं कोचिंग का सहारा लें। कोचिंग का सहारा लेकर के अपना नोट्स तैयार करें और उसके बाद उसे रिवीजन करें ताकि एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो सबसे पहला तो आप लोगों को अपने कॉलेज में बढ़िया टीचर, स्किलफुल टीचर का डिमांड करना होगा, ताकि आप लोगों को सही थ्योरेटिकल नॉलेज मिल सके और अच्छे तरह से एक्सप्लेनेशन के साथ वो आप लोगों को समझा सके। ज़रूरी नहीं कि जिसके पास एक अच्छा नॉलेज हो वह एक अच्छा टीचर हो सके। तो हमें एक अच्छा शिक्षक का ज़रूरत है, अच्छा टीचर का ज़रूरत है, ना कि अच्छा नॉलेज वालों का ज़रूरत है। तो जो हमें सही तरह से अपने लैंग्वेज को हमारे लैंग्वेज में इंटरप्रेट करके हमें समझा सके, हमें ऐसे टीचरों का ज़रूरत है। तो उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले या तो आप अपने कॉलेज के द्वारा कॉलेज के टीचर के द्वारा आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। नहीं तो दूसरा तरीका है कोचिंग का सहारा लेकर के, जो कि कोचिंग में जो आप पढ़ाई करेंगे उसमें आप लोगों को ज़्यादातर क्लिनिकल सब्जेक्ट ही पढ़ाए जाते हैं, जैसे कि फाउंडेशन हो गया, MSN हो गया, एनाटॉमी फिजियोलॉजी हो गया, OBG, पीडिया, मेंटल हेल्थ, समझे, और कम्युनिटी नर्सिंग। ऐसे मेन सब्जेक्ट ही केवल क्लिनिकल जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सेमेस्टर एग्ज़ाम पास कर लेने से प्राइवेट जॉब में बहुत ही प्रॉब्लम आती है। आप लोगों को 8 से 10 हज़ार से ज़्यादा का सैलरी नहीं मिलेगा, 10,000 12,000 से ज़्यादा का सैलरी नहीं मिलेगा प्राइवेट जॉब में। इसलिए आप लोगों को आगे जा कर के गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करना है, गवर्नमेंट जॉब का ही सपना देखना है। प्राइवेट जॉब के भरोसे आप अपना जीवन नहीं चला सकते हैं। तो उसके लिए आप लोगों को सही पढ़ाई, सही मार्गदर्शन, सही स्ट्रेटजी का ज़रूरत पड़ेगा, जो कि हम आपको इस चैनल पे आपको बताते रहेंगे, ताकि आप लोगों को ज़्यादा कष्ट ना हो पाए। जो कष्ट हम खुद भी बिहार से BSc नर्सिंग किए हैं, तो जो कष्ट हम लोगों ने झेला है वो आप लोग ना झेलें और आपको एक सही मार्गदर्शन मिल पाए। क्योंकि ऐसे बच्चे अभी बिहार में जो भी नर्सिंग कर रहे हैं उसमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें पढ़ने का कोई आदत ही नहीं है, कोई बचपन से उतना ध्यान से पढ़े नहीं है, सीरियस लेकर के पढ़ाई नहीं किए हैं। लेकिन अब आपको सीरियस लेकर के पढ़ाई करना होगा, क्योंकि अब आपको ज़िंदगी कोई दोबारा मौका नहीं देने वाली है। तो इसलिए आपको सीरियस होकर के पढ़ाई करना है। तो आप लोगों को सभी सब्जेक्ट
पे फोकस करना है। लेकिन मेन रूप से क्लिनिकल सब्जेक्ट जो होता है नर्सिंग फाउंडेशन, यह बेसिक नर्सिंग फाउंडेशन का बेसिक होता है। MSN एनाटॉमी फिजियोलॉजी, MSN एना फिजियो एक ही साथ आ गया। और पहला हमने नर्सिंग फाउंडेशन बताया, दूसरा MSN एना फिजियो, और तीसरा आपका पीडियाट्रिक आ जाएगा, कम्युनिटी आ जाएगा। 4 सब्जेक्ट हो गया, ठीक ना। पीडियाट्रिक, कम्युनिटी आ गया, OBG आ गया, और मेंटल हेल्थ में साइकेट्रिक नर्सिंग। ये 6 सब्जेक्ट आप लोगों को बहुत ही फोकस होकर के पढ़ना है। और फार्मा रिसर्च ये सब थोड़ा थोड़ा सा टॉपिक है, वो आप लोगों को थोड़ा थोड़ा मैनेज करके चलना है, ताकि आने वाले जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम में है उसमें आप लोगों को बहुत ही आसानी से MCQ आंसर को सॉल्व कर सकें। तो सेमेस्टर एग्जाम को तो पास करना ही है, उसके साथ साथ आप लोगों को आने वाले कम्पिटिटिव जो कि BSc नर्सिंग GNM के बाद जब आप कोई भी फॉर्म भरेंगे गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो उसमें जितना भी फॉर्म आएगा उसमें आप लोगों को MCQ आंसर पूछा जाएगा। जैसे कि बिहार स्टाफ नर्स आता है, BSc नर्सिंग के लिए CHO आता है, ANM के लिए ANM का पोस्ट आता है, और सेंट्रल लेवल पे जैसे नॉर्सेट एग्जाम हो गया, PGI का हो गया, KGMU का हो जाता है, सबका अलग अलग सेंट्रल लेवल पे एग्जाम होता है, RRB का होता है। तो ऐसे एग्जाम को क्रैक करने के लिए आप लोगों को सही स्ट्रेटजी का जरूरत पड़ेगा। जैसे कि सभी नर्सिंग स्किल, क्लिनिकल ड्यूटी जो आप लोगों ने किया है, यह सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लिनिकल बेस्ड आपको सिचुएशन बताएंगे और आपसे आंसर मांगेंगे। तो आप लोगों को सबसे पहले तो कोचिंग या कॉलेज के सहारे आप लोगों को नोट्स तैयार करना है। बिल्कुल सभी सब्जेक्ट का नोट्स तैयार करना है, क्लिनिकल सब्जेक्ट का, ठीक ना। और वो जो नोट्स होगा वह बहुत ही खाली खाली होना चाहिए। मिस कहने का मतलब यह है कि पूरा नोट्स जो है वह स्पेस छोड़ छोड़ करके लिखना है, ये ना कि पूरा कंजस्टेड की तरह हम पूरा लिखते जा रहे हैं। पूरा स्पेस छोड़ छोड़ करके नोट्स को बनाना है, ताकि अगर बाद में हमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट चीज मिले, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल जाए, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल जाए, तो उसे बीच में हम लोग नोट कर सकें। सबसे पहला चीज हो गया नोट्स बनाना, और नोट्स को बार बार रिवीजन करना, ठीक ना। बार बार रिवीजन करना है, ना कि एक ही दिन में पूरे नोट्स को याद करना है। क्योंकि आपको एक दिन परीक्षा के रात, एक दिन पहले और परीक्षा में नहीं बैठना है, आप लोगों को लॉन्ग टर्म याद रखना है। मिस 5 साल 10 साल तक याद रखना है। पता नहीं किस एग्जाम में होगा, किस एग्जाम में नहीं होगा, तो आप लोगों को कम से कम 5 साल 10 साल तक तो कन्फर्मेटरी एकदम पूरा याद करना ही, याद करके रखना ही है। तो उसके लिए आप लोगों को एक दिन में याद नहीं करना है, बल्कि उसे बार बार पढ़ करके 10 दिन 20 दिन महीने भर में याद करना है। एक महीने में डेली दूसरे दिन या तीसरे दिन पढ़ना है, जिससे कि महीने में हम लोग 10 बार उसे रिवीजन कर सकें। उसके बाद जब वो याद होगा तब वह आप नहीं भूल सकते हैं। तो उसके लिए आप लोगों को नोट्स अपना होना चाहिए, अपने लैंग्वेज में होना चाहिए, और अपने स्कूल में सही टीचर, स्किलफुल टीचर का डिमांड कीजिए। अपने मैनेजमेंट से, अपने स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन से सही टीचर, जो अभी तक जो टीचर थे काम चलाओ टीचर थे, उनसे आप लोगों का अब काम नहीं चलेगा। क्योंकि BUHS बहुत ही हार्ड कार्रवाई करने वाला है, और एग्जाम में बहुत ही प्रैक्टिकल में भी आपको वही काम होगा, पूरा प्रैक्टिकल आपको बना करके जमा करना पड़ेगा। प्राइवेट कॉलेजों में यह सब नहीं होता था, ठीक ना। ऐसे ही आप लोगों का नंबर चला जाता था। लेकिन अब आप लोगों को प्रैक्टिकल भी जमा करना होगा, थ्योरी में अपने मन से लिखना होगा। तो उसके लिए आप लोगों को खुद से पढ़ना होगा, स्कूल के भरोसे ना रह करके अपने भविष्य की चिंता खुद करना होगा। तो आप लोग खुद से पढ़ें, सेल्फ स्टडी करें, ठीक ना। और बुक को जरूर रीडिंग दें, और अपने बुक को, नोट्स के साथ साथ बुक को जरूर रीडिंग दें, ताकि उससे आपके जो भी छोटे मोटे डाउट होते हैं वह क्लियर होते चले जाएंगे। सबसे पहला नोट्स हमने पॉइंट बताया कि नोट्स तैयार करें, चाहे वो कहीं से हो, स्कूल के टीचर के द्वारा या कोचिंग के टीचर के द्वारा नोट्स तैयार करें, उससे रिवीजन करें। अगर कोई डाउट है तो ChatGPT, ग्रुप जैसे AI टूल को यूज करके अपने डाउट को क्लियर करें। अगर खुद से आप कर रहे हैं तो AI के टूल के जरिए आप अपने डाउट को क्लियर करें, फिर उसे
बार बार रिवीजन करना है, ठीक ना। उसके बाद बुक को रिवीजन करना है, बुक को रीडिंग देना है, ताकि जो और छोटे मोटे डाउट हो और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट अगर हो तो बुक से वो हम ले सकें, ठीक ना। एक लाइन हमेशा याद रखिएगा कि कम पढ़ें लेकिन अच्छे से पढ़ना है, कम पढ़ना है लेकिन अच्छे से पढ़ना है। ज़्यादा पढ़ना और एक ही बार पढ़ना वह बहुत खराब ही करेगा, इसलिए कम पढ़ना है लेकिन बहुत ही अच्छे से पढ़ना। एक ही सब्जेक्ट पढ़ेंगे लेकिन उस एक सब्जेक्ट का पूरा थ्योरेटिकल क्लिनिकल नॉलेज और पूरा उसका डाउट क्लियर कर लेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।